रहीम अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में शक्करपड़ियां के नजदीक कार हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी। नारोवाल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वैक्सीन लगने का मामला, CEO हेल्थ डॉक्टर खालिद ने DPO नारोवाल को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त देकर मुबश्शिरा मुलजिमान को गिरफ्तार करवा दिया। जैकबाबाद में ENT सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में जिला नारोवाल की तीनों तहसीलों में दूसरे रोज भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। खानपुर के नवाही इलाका जज्जाबासियां की बस्ती साबू में बारिशों और आंधी के बायस रोड के किनारे 11,000 kV का खंभा हवा में झूलने लगा। टंडवाला हार में नाअहल पब्लिक हेल्थ इंतजामिया ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। UC5 कैटल कॉलोनी में तंजीम नो के मुंतखब जियालों के ओहदेदारान के एजाज में एक पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। छांगा मांगा कस्बा भर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ट्रेन मुहिम को खाक में मिला दिया गया। खानपुर की खलील कॉलोनी के रहायशी मोहम्मद अजमल का अहले इलाका के हमराह एहतजाज। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। खानपुर मोटरवे M5 ज़ाहर पीर इंटरचेंज पर हमजा शहबाज शरीफ की आमद। नारोवाल अंदरून शहर और कस्बात में खाली प्लॉट्स और दीगर नशीबी जगहों पे पानी के खड़े होने की वजह से डेंगू के फैलाव के खदशात में इजाफा हो गया। जहलम में जुल्म बर्बरियत की एक और दास्तान, रकम 13 साला बच्ची से मुबश्शिरा जिनसी इज्तिमाई ज़्यादती। NAN 24 न्यूज़ HD के चेयरमैन नदीम अब्बास की शकरगढ़ में चौधरी तारिक हमीद एडवोकेट के वफात पर इनके छोटे भाई अहबाब के साथ इजहार ताज़ियत। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे, जहां पर शक्करपड़ियां के नजदीक कार हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में शेख असद शदीद जख्मी हो गए, जबकि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। नारोवाल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वैक्सीन लगने का मामला, CEO हेल्थ डॉक्टर खालिद ने मुबश्शिरा मुलजिमान को गिरफ्तार करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान का कहना था कि लाहौर से इंक्वायरी टीम के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पब्लिक स्कूल नारोवाल में वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री की गई। CEO हेल्थ की तरफ से दी गई DPO नारोवाल को दरख्वास्त कॉपी हासिल कर ली गई। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज डिलीवरी ऑफिसर मोहम्मद अहमद के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर गलत एंट्री हुई है। नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम में 3 अक्टूबर 2021 को मियां नवाज शरीफ के नाम से गलत एंट्री की गई। एंट्री मिस्टर नासिर रऊफ स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर BHU सतवाला के लॉगिन ID से हुई। नासिर रऊफ और साकिब, 2 मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जैकबाबाद के ENT सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स का अमला ड्यूटी से गायब। सहूलियात का फुकदान, सालों से सरकारी मेडिकल स्टोर गैर फाल, गरीब मरीज इलाज की सहूलत समेत अद्वियात से भी महरूम। शहरी आंख, कान और गले के अमराज में मुब्तला, जबकि इमारत भी खस्ता
खस्ता हाली का शिकार, किसी भी वक्त हादसे का अंदेशा, आने वाले बजट की मुख्तस रकम कागजी कार्रवाई में करप्शन की नजर हो गई। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला सिंध और वज़ीर सेहत से गैर हाजिर डॉक्टर्स और सहूलियात के फुकदान के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जिला नारोवाल की तीनों तहसीलों में भी दूसरे रोज रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर से रेवेन्यू ऑफिसर्स और मुतल्लिका स्टाफ की मौजूदगी में आने वाले साइलिन की शिकायत को सुना। नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल में मुनक़दा खिदमत कचहरी के पहले रोज के दौरान नारोवाल में 62, शकरगढ़ में 56 और जफरवाल में 14 जबकि मजमूई तौर पर 132 शिकायत पेश हुई, जिनमें से 127 शिकायत को फौरी तौर पर मौका पर ही निपटा दिया गया, जबकि 5 शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुतल्लिका स्टाफ को हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान ने खिदमत कचहरी में आने वाले मर्दों खवातीन की शिकायत को सुना और इन्हें मौका पर ही हल करने के लिए रेवेन्यू अफसरान को हिदायत जारी की। खानपुर से मजीद अपडेट करते चले। खानपुर की बस्ती साबू में बारिश और आंधी की वजह से 11,000 केवी का खंबा हवा में झूलने लगा। अहले इलाका ने कहा कि ये झूलने वाला खंबा किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। सब डिवीजन वापडा जाहिर पीर को बार बार इत्तला के बावजूद भी वापडा अमला मौका पर ना पहुंच सका। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज करते हुए अहले इलाका ने बताया कि दर्जनों बस्तियों में जाने वाला ये एक ही रास्ता है जिस पर बच्चों और बस्तियों के सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। ये हवा में झूलता हुआ खंबा किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकता है। बार बार महकमा वापडा को इत्तला दी गई मगर अमला ना पहुंच सका। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए मुंतखब नुमाइंदों और वज़ीर-ए-आला पंजाब से फिलफौर नोटिस का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सही असां बस्ती साबू दे विच रहंदू इत्थों बस्ती नाल है साडी 5-6 जड़े पहले बारिश थी बारिश की वजह करते एक खंभा दिखे वे थी 11,000 बोल्डे सी ये तले आया खड़े ठीक है असां हिन को वापटा वाले को आख आखते न थक पे सी आमदन बासी रस्ते से नाल बद वेंदन इत्थों बाल टपदन छोटे छोटे स्कूल वेंदन आमदन वेंदन 11,000 बोल्डे या मेहरबानी करो असां तो आख आखते थक पियूं इन्हें हिक नहीं मनी एक ग्राउंड है कि ग्राउंड दे विच बाल शाम को खेदन कोई बंदा मरसे तो बुलाए हमसन ठीक है न तो क्या नाम से नहीं थके मेहरबानी करवाओ ये जरा ना खंबा 11,000 बोल्डे ये जरा ना ढट्टा ना कोई जानी नुकसान थी वैसे मेहरबानी करवाओ सारे वास्ते तुम्हारी मेहरबानी बड़ी बड़ी मेहरबानी सी। टंडोला हियार में पब्लिक हेल्थ इंतजामिया ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टंडोला हियार मुजाहिद कॉलोनी डिस्पोजल की 3 में 2 मोटरें और पंप समेत जनरेटर का डिजिटल कार्ड और बैटरी तक पब्लिक हेल्थ सब इंजीनियर शकील खानजादा ने बेच खाए। इसके अलावा डिस्पोजल का जनरेटर चले या ना चले लेकिन इनका डीजल कागजों में चल रहा है जो कि करप्ट अफसरान की जेब में जाता है। मोटरों को पावर फ्राहम करने वाली हैवी तारों की जगह जगह जोड़ लगे होने के सबब किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। इस वक्त डिस्पोजल पर एक मोटर पंप बाकी है जो रोजाना खराब रहता है। अहले इलाका ने मजीद बताया कि डिस्पोजल ऑपरेटर अपनी मदद आप के तहत सुबह शाम मुरम्मत करके काम चला रहे हैं। मजीद कहा कि 2 माह पहले जब इनकी करप्शन की खबर नशर की गई तो पब्लिक हेल्थ इंतजामिया ने कहा कि मोटरें बनने के लिए गई हुई हैं। कराची से मजीद अपडेट करते चलें। UC5 कचल कॉलोनी में एक पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कराची से काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक UC5 कचल कॉलोनी की तंजीम नो मुंतखब जाले ओहदेदारान के एजाज में अहलियाने कासिम टाउन, वार्ड 3 कासिम टाउन के सदर अयाज खान और दीगर ओहदेदारान की जानिब से इजहार तशक्कुर और तारफी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। कासिम टाउन जियो भुट्टो के फलक शगाफ नारों से भी गूंज उठा। इस मौका पर सीनियर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। छंगामांगा में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ट्रेन मुहिम को खाक में मिला दिया गया। हालिया बारिशों के कई दिन गुजर जाने के बाद भी मेन शाहराहों पर खरे पानी की वजह से निकासी का इंतजाम ना हो सका जिसकी वजह से शहरी शदीद इज़्ज़त से दो चार जबकि इंतजामिया ने चुप साज रखी है। अहले इलाका का कहना है कि पानी बदबूदार हो चुका है जिस पर मच्छर ने डेरे जमा रखे हैं जिसमें डेंगू मच्छर की अफजाइश नस्ल के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की
बीमारियों का सबब भी बन रहा है, जिसकी शिकायत इंतजामिया को कई बार की गई मगर इंतजामिया के कानों तक जूं नहीं रेंगती। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, DCO कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया से मुतालबा किया है कि नाअहल अफसरान को तब्दील करके काबिल एतमाद और फर्ज शनास अफसरान को तैनात किया जाए और पानी की निकासी को बहाल करके अहले इलाका को इस परेशानी से बचाया जाए। खानपुर की खलील कॉलोनी के रहायशी मोहम्मद अजमल की अहले इलाका के हमराह पीटिया से गुफ्तगू। कहा कि बच्चों में मामूली झगड़े की रंजिश में इलाका के रहायशी कुर्बान, राशिद और अब्दुल रशीद वगैरह ने मुबशना तौर पर अपने दीगर साथियों के हमराह मेरे घर में धावा बोल दिया और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए घर में मौजूद मर्दों खवातीन को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की दरख्वास्त थाना सिटी पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी तक मुलजिमान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। इनका कहना था कि मुलजिमान ने भी हमारे खिलाफ झूठी दरख्वास्तें देना शुरू कर दी हैं। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए DPO रहीम यार खान असद सरफराज से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। मेरा नाम मोहम्मद जमील है, मैं खलील कॉलोनी का रहायशी हूँ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। ये मेरे बच्चे इधर 2-3 दिन पहले बच्चों के साथ इनके बच्चों ने झगड़ा किया। ये 2 दिन गुजरने के बाद कल इन्होंने मेरे घर पे हमला कर दिया। और मंडी बहाउद्दीन में महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस हवाले से हम मजीद रिपोर्ट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन से राना खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, आगाह कीजिएगा। मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। एशियाई खुर्दनफरोश की कीमतों में कई गुना इजाफा होने से शहरी परेशान हैं। गरा फरोश दोनों हाथों से गरीब अवाम को लूट रहे हैं। बाज़ार में रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। आलू 100 रुपये, गोभी 140 रुपये, भिंडी 160 रुपये, टमाटर 90 रुपये, अदरक 1000 रुपये, प्याज 100 रुपये और हरी मिर्च 200 रुपये फ़रोख्त हो रही है। बैंगन का रेट 120 रुपये और गोश्त बड़ा 700 रुपये किलो और छोटा गोश्त 1300 रुपये किलो। दालों का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अंडे 200 रुपये दर्जन, दालें 250 रुपये, चिकन 370 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से मुसाफिर भी परेशानी के आलम में है। हुकूमत की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इजलास में तस्वीरी कार्रवाई और जुर्मानों का माहाना टारगेट पूरा करने तक महदूद हैं। हुकूमत को चाहिए कि एशियाई खुर्दनफरोश की कीमतों में कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ राना खुर्रम शहजाद, NA24 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। खानपुर से मजीद अपडेट करेंगे। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पर हमजा शहबाज शरीफ की आमद। खानपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के कारकुनान ने अपने लीडर हमजा शहबाज का पुरतेपार खैर मकदम और इस्तकबाल किया। कारकुनान की जानिब से इन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। हमजा शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रहीम यार खान खानपुर ज़ाहिर पीर की क़यादत के अलावा गिरदोनवाह के इलाकों से कसीर तादाद में वर्कर्स ने शिरकत की और अपने लीडर और मुस्लिम लीग नून के हक में नारे लगाए। नारोवाल, अंदरून शहर और कस्बात में खाली प्लॉट्स में पानी जमा होने की वजह से डेंगू के फैलाव के खदशात में इजाफा होने लगा। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के शहरियों का कहना है कि डेंगू के खिलाफ इंतजामिया और महकमा सेहत के इक़दाम सिफर हैं। लालपुरा, मुस्लिम टाउन और दीगर मकामात पर बारिश का पानी खरा और पानी डेंगू को दावत दे रहा है, तहम कोई भी स्प्रे या निकासियाब का बंदोबस्त नहीं किया गया। हुकूमती इक़दाम महज दफातर में वीडियो कॉन्फ्रेंस और फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहर के इकलौते हस्पताल में डेंगू वार्ड का पोस्टर तो है मगर मच्छरदानियों वाले बेड्स ही नहीं मिलते। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ज़ैनुल आबिदीन का कहना है कि डेंगू लार्वा की तस्दीक इस बात की अक्कासी है कि फील्ड वर्क हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तारिक का कहना है कि जिला नारोवाल से ताल्लुक रखने वाले डेंगू के 2 मरीज लाहौर के हस्पतालों में ज़ेरे इलाज जरूर हैं, ताहम वो लाहौर में ही सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। डॉक्टर तारिक का कहना है कि जिला में डेंगू का कोई मरीज दाखिल नहीं, ताहम मुश्तबा मरीजों के डेंगू टेस्ट भी किए जा रहे हैं और दीगर तमाम सहूलियात भी DHQ हस्पताल में दस्तयाब हैं। डेंगू के खिलाफ अमली हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। नारोवाल से मज़ीद अपडेट करते चलें। नारोवाल में दूध दही की दुकान में LPG सिलेंडर में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 नारोवाल की बरवक्त कार्रवाई। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने मौका पर ही पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लोगों ने रेस्क्यू 1112 के जवानों के काम को बहुत ही ज्यादा सराहा, जबकि जख्मी होने वालों को फौरी इब्तदाई इमदाद फराहम करने के बाद DHQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहलम में जुल्म व बर्बरियत की एक और दास्तान। रकम 13 साल बच्ची से
इज्तिमाई ज़्यादती का मामला। पुलिस के मुताबिक 13 साल लड़की को अगवा के बाद मुबशना ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मलाइका को 2 अफराद रोड से उठाकर नामालूम मुकाम पर ले गए। मुलजिमान लड़की को ज़्यादती के बाद रोड पर फेंक गए। लड़की से ज़्यादती की तस्दीक हो गई है, जबकि पुलिस ने मजीद कहा कि थाना सिविल लाइन ने एक नामजद और एक नामालूम फर्द पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और NAN 24 न्यूज़ HD के चेयरमैन नदीम अब्बास की 34 तारीख एडवोकेट की वफात पर उनके लवाहकीन से इजहार ताज़ियत। गुज़िश्ता दिनों चौधरी अब्दुल हमीद एडवोकेट मरहूम ऑफ बॉर्ली के बड़े बेटे चौधरी तारिक हमीद एडवोकेट जो कि वफात पा गए थे, इनकी रहायशगाह पर फातिहा ख्वानी के लिए चेयरमैन नदीम अब्बास, NAN 24 न्यूज़ HD और इनकी पूरी टीम वहाँ पहुँची। तारिक हमीद के छोटे भाई चौधरी शाहिद हमीद और इनके साहबजादों और दोस्त अहबाब के साथ अफसोस किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की और बुलंदी के दर्जात के लिए भी दुआ की गई। इस मौका पर नदीम अब्बास ने कहा कि चौधरी तारिक हमीद अच्छे अखलाक के मालिक, गरीब परवर थे। मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला तारिक हमीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और इनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ। आज